दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। जी हाँ, हम सभी दुर्गाओं के अंदर छोटी सी आशा है, खूब सारा विश्वास है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। और यही इरादा है बीटीआर बिजनेस वुमन का पहचान टॉक के जरिए कि हम उस पहचान को जिसको हम भूल चुके हैं वापस याद दिलाएं और अंदर का जो विश्वास है उसको दोबारा जगाएं, उसे सुदृढ़ करें। छोटी छोटी आशाएं, छोटे छोटे हमारे सपने जो हम अपने पलकों पे संजोए रहते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं, वो कुछ और हमारे जीवन में आगे आता है, प्रायोरिटीज आती हैं जिनकी वजह से हम उनको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को भूलना नहीं है। नवरात्रि के इस शुभ मौके पर आज पंचमी है और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, प्यारी सी, जो कि अगेन एक आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अपना एक वेंचर शुरू किया है, इन रश विद द ब्रश। तो ब्रश यानी कि जिससे कि हम अपने आर्ट करते हैं, रंग भरते हैं और जल्दी जल्दी आप लोगों को वो कुची उठाने के लिए तत्पर कर रही हैं। खूब सारी प्यारे प्यारे रंग भरती हैं, चित्रकारी करती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जो भी उनके मन के विजन है उसको आर्ट के द्वारा प्रकट करती हैं। तो हमारे साथ आज नोएडा में ही रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, एक बहुत ही खूबसूरत नवदुर्गा है जो 9 शस्त्रों से सुसज्जित है और अपने सपनों को पिरोकर अपने साथ अपने बिजनेस वेंचर को लेकर आ रही हैं। तो उनसे पहचान कराते हैं आप सभी को पहचान टॉक में बीटीआर बिजनेस वुमन यानी कि बैक टू रूट्स बिजनेस वुमन, जिसका जो कि लेट्स गिव बैक एनजीओ का एक वर्टिकल है जिसके द्वारा हम मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांड मैनेजमेंट देते हैं उन व्यवसायों को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को या इस्टेब्लिश वेंचर्स को जिनको कि कुछ पुश की ज़रूरत है या कहीं ना कहीं किसी अलग प्लेटफॉर्म्स में उनको आगे आने का एक जरिया चाहिए। हमारे साथ मिलके साथ जब मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें मुनासिब हो जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं आज की मेहमान मानसी से, मानसी श्रीवास्तव। मानसी, स्वागत है आपका पहचान टॉक में। नमस्ते बबीता जी, कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक हूँ बहुत मैं। सुंदर लग रही हैं गुलाबी गुलाबी रंग में। थैंक यू बबीता जी, आपके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और बीटीआर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मेरे को अपना काम, अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। थैंक यू सो मच। नहीं, इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है मानसी। हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला कि आप जैसे लोगों को हम जोड़ सकें जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी अपनी शक्तियां एक दूसरे के साथ मिला के हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मानसी, चलिए आपके बारे में, क्योंकि हमारी ये पहचान टॉक है तो हमारे पहचान टॉक में और भी बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। कहीं ना कहीं उसी जर्नी में किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत छुपा होता है। तो शेयर करते हैं कि मानसी है कहाँ से, क्या पढ़ाई की और ये आर्ट का शौक कहाँ से लगा आपको? भी आर्ट का शौक तो मुझे बचपन से था। मैं बिलोंग करती हूँ अयोध्या से, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई। फिर उसके बाद मेरे कॉलेज मैंने लखनऊ से किया, ग्रेजुएशन मेरी लखनऊ से हुई। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग आईएफटी से किया लखनऊ से। फिर कई फैशन शोज़ किए मैंने एज अ मॉडल, एज अ डिज़ाइनर। फिर एक्सपोर्ट हाउसेस में काम किया। आफ्टर मैरिज मैं नोएडा आ गई। फिर नोएडा में भी 2006 में मैंने अपना हैंड एम्ब्रॉयडरी का वर्कशॉप स्टार्ट किया था। हैंड एम्ब्रॉयडरी से उसमें भी मैं कई डिज़ाइनर्स से जुड़ी, उनके साथ काम किया। पर मेरे अंदर एक जो था पेंटिंग का शौक, वो शुरू से बचपन से ही था। बचपन से ही मुझे था कि कुछ करना है। मैं अपनी वर्कशॉप पे भी जाती थी तो वहाँ से भी आके मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ करना है। कभी मैंने अपने वॉल पे पेंटिंग कर दी, कभी कैनवस बना लिया।
तो ऐसे एक बारी मैंने मिरर वर्क किया, उसको सबने बहुत एप्रिशिएट किया, तो मुझे लगा कि शायद इसमें मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए। फिर बच्चे और कुछ बच्चे छोटे थे और फैमिली की लायबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से मुझे बीच में काम ब्रेक करना पड़ा। फिर वापस अभी लॉकडाउन इतना अच्छा टाइम है दी कि लॉकडाउन में मुझे अपने को टाइम देने का बहुत मौका मिला। बच्चे घर में थे, हस्बैंड घर में थे, तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिले, डिफरेंट आइडियाज़ करने को मुझे मिला। उसमें मेरी डॉटर को मुझे सिखाने के लिए मुझे रोज़ सोचना पड़ता था कि मुझे उसको कुछ बिज़ी करना है, कुछ नया करना है, उसको भी ड्राइंग का शौक है। तो उसके चलते मैंने कई सारी ड्राइंग्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, एक्रेलिक, क्ले मोल्डिंग, इन सब पे काम किया। तो ये अभी तो बहुत बढ़िया। तो लॉकडाउन टॉर्चर नहीं टीचर, और हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना, ये हमारे जो भारतीय औरतें हैं वो बहुत बखूबी जानती हैं। और आपने देखा होगा मानसी, कहीं पे भी हम लोग जब जाते हैं ना, घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी होगा उससे भी कितने अच्छे से सारा कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, सेट कर देते हैं, किचन हाँ हो जी, ना हो किचन बना देते हैं। तो राइट, जैसा कि मैं हमेशा अपने ग्रुप में भी बात करती हूँ कि शिव की पॉसिबिलिटी तभी है जब शक्ति उससे मिलती है, यानी कि जब ऊर्जा जो स्रोत है, एक जो वुमन है, एक जो औरत है, वो ऊर्जा का एक स्रोत है, शक्ति को सिंबलाइज करती है। सच बात तो है। ये हमारे अंदर ये जो सारी आपके शक्तियाँ हैं, बस हमें पहचानने की देर है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये सारी जितनी जो जर्नी थी आपकी, आर्ट रिलेटेड ही थी, डिज़ाइन रिलेटेड ही थी, लेकिन इस जर्नी में सबसे ज़्यादा अच्छा समय आपको कहाँ लगा, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला? दीदी अभी तो बेसिकली मुझे लॉकडाउन का ही टाइम लगा। लॉकडाउन के टाइम में मुझे अपने लिए टाइम मिला, बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ अपने लिए अब टाइम है। अब ये लगा कि बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ एक हो कि अपने आप कर सकते हैं, तो अब मुझे अपने लिए टाइम है, क्योंकि या आफ्टर मैरिज किया या अभी मैं कर सकती हूँ। हाँ, तो मानसी एक बात बताओ, ये मैं सभी से पूछती हूँ कि जब 2 लोगों की शादी होती है और आज जो है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक बहुत आवश्यक ज़रिया बना है, ना सिर्फ कि हमें उसमें रोज़गार और पैसे की आवश्यकता है, बल्कि चूँकि आजकल लड़कियाँ सभी पढ़ी लिखी हैं और मेंटली बहुत चैनलाइज़्ड हैं, तो वो अपने सपनों को साकार करना चाहती है और बाहर देखती भी है कि सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी के काम से या बच्चों से हमको फुर्सत मिलती नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम जो हैं बहुत ही विलिंगली एक 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 बैक सीट ले लेते हैं। मतलब ये सोच लेते हैं कि चलो भई अभी थोड़े समय के लिए काम छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएँ मैंने देखी हैं, स्पेशली जो एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो हार्डकोर प्रोफेशनल होता है, यानी कि पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये लोग अपना वर्क छोड़ते नहीं हैं। प्रॉबेबली कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, लेकिन आप और हम जैसे मैंने भी मतलब मैंने अपना वर्क प्रोफाइल चेंज किया। मैंने कभी भी फ्लेक्सिबल फुल टाइम जॉब नहीं किया, क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि भाई पतिदेव बाहर हैं तो एक एक आदमी जो है वो घर में बच्चों के पास होना चाहिए। तो होना कहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये जो हम समय अपना बच्चों के साथ, ऑब्वियसली हमको एक बहुत ही बढ़िया समय बिताना चाहिए, उनकी अपब्रिंगिंग में एक माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि हम अपने सपनों को भी उस समय के लिए संदूक में बंद कर देते हैं? कर तो देते हैं दीदी, लेकिन पर मेरा साथ-साथ चलता रहा। हमेशा ही मुझे मतलब पैशन है, ड्राइंग का मुझे पैशन है। हमेशा मैंने कुछ ना कुछ अपना बैक साइड करती रही। कभी कैनवस बनाया, कभी बच्चे को सिखाने के लिए या कुछ मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया, आपको मैंने बताया अभी कि मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी का, मैं खुद के कपड़े डिज़ाइन करती थी। तो मतलब मेरा कला का कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुड़ाव किसी चीज़ से रहा ही। पर अभी मुझे ये लगा कि अब मुझे इस चीज़ को प्रोफ़ेशन अपना बना लेना चाहिए। जिससे मुझे फ्रेंड्स मेरी फैमिली सब मुझे एप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा बन रहा है। तो फिर मुझे लगा कि इसको हाँ, मुझे शोकेस करना चाहिए।
बहुत बढ़िया मानसी, मैं यही उत्तर चाहती थी कि आपने एक जरिया ढूंढा, अपने जो पैशन है, जो एक आपने थोड़ा सा प्रोफेशनल फील्ड छोड़ा और उसको आप करती रही। मे बी आप उस तरीके से नहीं कर रही थी कि बाहर जाके काम करना, लेकिन उसको कभी आपको करना बंद नहीं किया, किसी ना किसी तरीके से आप वो जो है अपने काम में संलग्न रही, बस उसका नेचर बदल दिया, उसका फॉर्म बदल दिया। तो बहुत अच्छी बात है मानसी कि आप उसमें जुड़ी रही, तभी आज आपके अंदर वो आपके अंदर हिम्मत आई है कि आप उसको फिर से दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति कर रही हैं, उसको रिवाइव कर रही हैं और वापस लेकर आ रही हैं। मानसी, आपने बहुत सारी चीजें आर्ट और डिजाइन से रिलेटेड की, उसको प्रोफेशनली पढ़ा भी। अयोध्या का इसमें कोई अंग है जिसको आपने अपने अपनी आर्ट में, अपनी सृजनात्मक जो आपकी शक्ति है उसमें संजोया है या करने का मन है? जी, मैं ऐसी जगह से हूँ, मुझे लगता है अयोध्या मतलब एक ट्रेडिशनल जगह है, एक ट्रेडिशनल जगह है, एक चीजें, संस्कृति जुड़ी हुई है उन चीजों से, तो शायद वो मेरी कला में कहीं ना कहीं दिखती है। मुझे मतलब कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड, जैसे मेरे हाथ से अधिकतर मुझे, जैसे मैंने राधा कृष्ण बनाए, महादेव बनाए, मतलब कुछ ना कुछ उससे जुड़ा रहता है स्पिरिचुअल से। और मैं मंडाला आर्ट भी करती हूँ, जो कोस्टल्स पे मैं ज्यादा मंडला करती हूँ, वो भी मेरे लिए एक मेडिटेशन है। उससे मुझे बहुत, जैसे मुझे कभी स्ट्रेस होता है तो मैं उसको बैठ के करती हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है मुझे उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल होता है। और मैंने भी इस लॉकडाउन पीरियड में अपने जो सृजनात्मक जो मेरे शौक थे, और कहीं न कहीं चित्रकारी और आर्ट को मैंने काफ़ी समय के लिए छोड़ रखा था, अपने संगीत को, तो वापस मैंने उसको रिवाइव किया। और लखनऊ में जब मैं अपने माँ के घर में मैंने कम से कम 2 ढाई महीने बिताए, तो वो सारी चीज़ें, डूडलिंग हो गई, मंडाला हो गया, बहुत खूबसूरत और सही बात है, बहुत ही मेडिटेटिव देखिए आर्ट अपने आप में बहुत ही मेडिटेटिव है, या कोई भी चीज जिसमें आप फोकस क्या होता है कि सारी चीजों से हट के आप एक चीज में, और जब आप इन चीजों में जुड़ते हैं तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते हैं। अगर करेंगे तो आप जो कर रहे हैं वो बिगड़ जाएगा, वो चीज आएगी ही नहीं। और एक समय तक ही कर सकते हैं, मतलब आप थके हुए दिमाग के साथ इन चीजों को नहीं कर सकते हैं। नहीं और कर या कहीं पाए। ना कहीं आप थके दिमाग से करते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है, समथिंग टू डू क्रिएटिव, है ना मानसी? कुछ भी राइट, क्रिएटिव राइट। होता है, कुछ भी सृजनात्मक होता है, तो वो आपके मानसिक स्थिति को बैलेंस कर देता है, बहुत, राइट? है मतलब ना? मुझे तो बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे तो, जी, मैं ड्राइंग करती हूँ तो मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। बहुत मुझे बढ़िया। मेरा नाम भी, इसका जो है रश टू ब्रश, मेरा मतलब एक रश से जो मैं निकल के घर के डेली रूटीन्स, मुझे लगता है कि मैं खत्म करके कितनी जल्दी अपना ब्रश पकड़ूं। बहुत बढ़िया। मानसी, मैं चाहूंगी और मेरा सुझाव भी है कि चूंकि आप इतनी पारंपरिक जन्म स्थान से हैं और अयोध्या से हैं, तो वहाँ की जो आपकी जो आर्ट फॉर्म है या वहाँ की जो कहानियां हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से आप अपने, आज अब जो नया आप अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं, अपने पैशन को अपने प्रोफेशन बना रही हैं, उसमें जरूर लेकर आए, क्योंकि आपको पता है कि हम तो जड़ से जुड़े हुए हैं। तो हाँ बैक टू जी। रूट में, रूट्स को अगर हम अच्छे से और पुख्ता करेंगे, सुदृढ़ बनाएंगे, तो आप तो वहीं से हैं, तो उसको बहुत, जरूर लेकर आइएगा। जरूर तो जरूर। मैं पूछना चाहूंगी मानसी कि आपने जब अपने लॉकडाउन में जो दोबारा से अपने आर्ट को रिवाइव किया है, उसमें सबसे पहले आपने क्या, किस चीज के बारे में सोचा, इसको किस तरीके से प्रोफेशनल रूप दिया, कुछ उसके बारे में बताइए, ताकि जो लोग कुछ सोच रहे हैं वो अब सोच लें। एक्चुअली दी वही, मैं कुछ कुछ चीजें मैंने बताया, मैं अपनी डॉटर को सिखाने के लिए, कभी मैं क्ले वर्क करती थी, कभी पीओपी पे किया काम, कभी मंडला बनाया, कोस्टल्स बनाए, तो वो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने देखे, तो उनको, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कि ये तो बहुत, इसको तुम इस तरह से फॉर्म करो। तो उन चीजों को फिर मैंने वापस होम डेकोर में, किचन डेकोर, नेम प्लेट्स हैं, इन सब चीजों में फिर मैंने उसको डालना शुरू किया। फिर मैंने फेसबुक पे डाला, तो उसमें बहुत मुझे लाइकिंग मिली, मुझे फिर उस पे ऑर्डर्स भी आए। तो इस तरह से मेरी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। तो आपको याद होगा कि जब हम आपसे मिले थे 2018 में पहली बार, और उससे हाँ पहले जी। जब हमारी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, तो हम आपको यही सुझाव दे रहे थे कि मानसी और चीजों पे इसको डालो। हाँ और जी। नहीं, और आपके मैं, सुझावों को भी मैंने उसको ध्यान रख के, मैंने ये मिरर वर्क को मैंने
एमडीएफ बोर्ड पे बनाया है कि वो भी एक होम डेकोर का, क्योंकि आप वॉल कहीं नहीं लेके जा सकते, एमडीएफ को तो आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो तुम्हारे पीछे कुछ मिरर वर्क का लगा हुआ है मानसी, और आपकी शायद राधा कृष्ण की पेंटिंग भी लगी हुई है। तो हम हाँ जी। चाहेंगे आप थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को कि क्या है और आपने क्या किया हुआ उसमें? ये तो मेरा बहुत साल पुराना ये जो मिरर वर्क है, ये तो मैंने बहुत साल मतलब आपके घर में 2002 लगा हुआ है, मैंने भी देखा है। राइट। तो इसको लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि मैंने कुछ-कुछ टाइम बाद व्हाइट वॉश होता था, तो मैं कुछ टाइम बाद अपने हर फ़ोटो फ्रेम के आगे भी मैंने इसको फ्रेमिंग कर ली है। राइट। और ये मेरे राधा कृष्ण जो है वो एक्रिलिक पेंटिंग है। बहुत बढ़िया। तो जैसे जो आपने पीछे बनाया है, इनफैक्ट ये जयपुर की एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत हाँ जी। खूबसूरत वहाँ की हाँ आर्ट फॉर्म जी। पाई जाती है, और वहाँ पे जो हट्स होती है, जो झोपड़ियाँ होती हैं, उस पे भी ये हाँ, पे काम किया वॉल जाता पे। है। जी, जी। तो ये जो आप है, इसको आपने और किया, इसके अलावा किया जो आपने बनाया था? हाँ जी, इसके अलावा मैंने अपने मेरे यहाँ और पेंटिंग्स जो मैंने लगा रखी है उसके आउटसाइड में, बाकी मैंने होम डेकोर में भी अब इसको कन्वर्ट किया है। होम डेकोर में कि ऐसे एमडीएफ में हो सके, नेम प्लेट्स में भी डाला है इसको। तो वो आपका बाकी मेरे मानसी, काम मोस्टली। हाँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ बताइए। जी। जी, आप खत्म कीजिए, आप कुछ बता रही थी। नहीं, मैं कह रही हूँ बाकी मेरा टोटल कस्टमाइज़ होता है। अच्छा, मैं कह कस्टमाइज़ रही हूँ करती मेरा हैं? टोटल कस्टमाइज़ होता है। अगर ठीक जैसे है। नेम प्लेट्स है, कई कलर चॉइस होती है, किसी का वर्क का चॉइस होता है कि इस पे मुझे क्ले वर्क चाहिए, इस पे मुझे मिरर वर्क चाहिए, तो उस तरह से कस्टमाइज़ करवा देती हूँ। तो आप सारा कुछ अपना फ़ेसबुक, सोशल आपकी मीडिया के वॉइस थ्रू कट कर रही है। रही हैं? मेरी वॉइस कट रही है? अच्छा। अभी आ रही है? अभी आ रही है मानसी? आपको सही आवाज़ आ रही है? देखो। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आ रही है मानसी? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। अच्छा। मैं पूछ रही थी कि आप जो अपना काम प्रमोट कर रही हैं, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक के थ्रू कर रही हैं? हाँ जी, सोशल अच्छा, मीडिया, फ़ेसबुक। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आपका क्या वर्कशॉप्स भी होती हैं, आप सिखाती भी हैं? वर्कशॉप्स भी मैं अभी बच्चों के लिए किया, अभी तो ऑनलाइन ही क्लासेस हो पाई, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन? जब लॉकडाउन, ऑनलाइन ही क्लासेस की मैंने बच्चों के लिए भी की है। अच्छा, आपने सिखाया? क्या सिखाया आपने हाँ, बच्चों को? मैंने ये क्ले वर्क सिखाया, मंडला आर्ट्स सिखाया। कैसा हाँ रिस्पॉन्स जी, रहा था? बहुत कैसा अच्छा रहा? रिस्पॉन्स रहा, बहुत ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैं वेट कर रही हूँ कि ये कोविड खत्म हो, फिर मैं अपनी प्रॉपर क्लासेस ले सकूँ, क्योंकि ऑनलाइन से थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है कि बच्चा कुछ गलत अगर कर रहा है, तो मैं उसको सिर्फ दूर से ब्रीफ कर सकती हूँ। बिल्कुल, सामने बिल्कुल। होके वो ज़्यादा फिज़िकली ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो समय है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हम सबकी पॉज़िटिव एनर्जी, माँ हाँ दुर्गा जी, के आशीर्वाद से हम सब जो हैं इसको, इससे पार पा ही लेंगे, क्योंकि बार-बार। ये समय, जी, ये समय आता ही इसलिए है कि कहीं न कहीं जागृति चाहिए होती है, तम को हटाना होता है, अंधकार से उजाले में आने के लिए, एक खूबसूरत उजाले में आने के लिए कभी-कभी अंधकार भी बहुत आवश्यक होता है। मानसी, कुछ ऐसे आपके सपने हैं जो आप विज़न करती हैं, एनविज़न करती हैं, देखती हैं आगे के लिए, जो आप चाहती हैं कि ये काम मुझे ज़रूर करना है? जी, सब कुछ मेरा रिलेटेड पेंटिंग से ही है। हाँ, ज़रूर है कि मुझे है कि मैंने एक्सपोर्ट करना है। मेरा एक ये ड्रीम है कि मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ। अच्छा, एक्सपोर्ट करने का क्यों मंशा है? मतलब कोई ख़ास वजह? नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे लोगों की, हमारे यहाँ वैराइटीज़ बहुत बहुत हैं चीज़ें। बाहर के लोग मतलब उसको बहुत समझते हैं उन चीज़ों को, यहाँ पे भी समझते हैं, ये बात नहीं है, यहाँ पे भी समझते हैं, लेकिन ठीक है, हमारी कला जो है वो इंडिया में जो है वो, जो चीज़ें हैं वो बाहर जानी चाहिए। हमारी कला को, हमारी जड़ जो हमारी चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, दूर तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। तो वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल, एंड बट मेरा जो एक नारा है वो ये है कि फर्स्ट वोकल फॉर लोकल एंड देन गो ग्लोबल। तो बिल्कुल राइट, सही बात आप कह रही हैं कि जो हमारे विदेशी भाई बहन बंधु हैं, वो, उन्होंने हमारी आर्ट, हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्ता दी, मान्यता दी, और हमारे देशवासी पर उसकी वजह मानसी रही है कि गुलामी में इतने वर्ष रहे,
कि अशिक्षिता और भूखमरी, गरीबी इतनी ज़्यादा हमारे देश में आ गई कि देखिए कला, संगीत, जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत एक अच्छे माहौल में रहना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जब इंसान रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद में लगा होता है तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अपने समाज को सुदृढ़ करना है ताकि हर इंसान में ये समझ आए कि जो हमारी कला है, जो हमारी संस्कृति है, वो कितनी सुंदर है और जो कुछ हमारे पास है उसको हम संजो कर रखें और उसी को बनाएं और उसी को खरीदें। तो हमें किसी भी कहीं भी विदेश में कुछ भेजने की आवश्यकता ना पड़े। इनफैक्ट जो भी विदेशियों को खरीदना वो यहीं पर आकर खरीदें, यहीं पे आके समझें। तो बहुत बहुत अच्छा आपका विचार है और बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम सब विल बी द चेंज मेकर्स, हम जरूर ये बदलाव लेकर आएंगे और हम सबके छोटे 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 प्रयासों से ये सब आरंभ हो चुका है। और जो आपने ये राधा कृष्ण बनाए हैं मानसी, इसको बनाने से पहले आपके मन में कुछ भाव था? भाव तो ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे स्पिरिचुअल में, इन सब चीजों में मुझे ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ, इसलिए क्यों मुझे ऐसा क्यों है? स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करती है क्योंकि आप अयोध्या से हैं? कहीं खून में स्पिरिचुअलिटी खून में है, खून में है। खून में है। अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में जो शादी से पहले अब तक है, मतलब हमेशा रहता है, और अपने अभी जो आपका करेंट परिवार है, बच्चे, आपके पति, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताइए। मेरी फैमिली में मेरे पापा जो है, मुझे ये जो कला मिली शायद मेरे पेरेंट्स से ही मिली। मेरे पापा बहुत अच्छा लिखते थे, वो शायरियाँ लिखते थे, बहुत सुंदर लिखते थे। और मेरी मदर का शुरू से ना उनका था कि स्टिचिंग, हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े स्टिच करके वो खुद बना के बनाती थी। मेरी सिस्टर जो है उसको मैंने देखा शुरू से छोटे से कि वो ड्राइंग करती थी, कुछ कुछ बनाती थी, तो वो शायद मुझे मेरे अंदर वहीं से आ गया था। और उस चीज़ को मैंने अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मैं करती रही, लेकिन अब मुझे पता चला कि हाँ, मुझे ये करना है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ, मैं क्या किस तरह से करूँ। मैं डिफरेंट जगह पे काम कर रही थी, लेकिन अब मुझे जैसे लगता है कि हाँ, ये मेरा पैशन है, ये मेरी चीज़ है। और बहुत बढ़िया। आपके परिवार से तो हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आपका परिवार हमारा परिवार भी है, चाचा चाची और आपके भाई भाभी, हमारे भी भैया भाभी, अभिनव भैया, रागिनी, सब लोग देख रहे हैं आपको। और आप सब उनको, आप उनको नमस्ते कह सकती हैं। और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए शोभा जी, चाची जी भी हैं शायद मेरे ख्याल से, जो देख रही है। और मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी ताकि आप अपने फेसबुक ग्रुप में इस इंटरव्यू को डाल सकें, इस बातचीत को डाल सकें। मानसी, आपके इस समय अपने बच्चों के बारे में बताइए। अपनी बेटी के बारे में तो आपने बताया, वो क्या कर रही है? वो अभी 8th क्लास में है। अभी उसने भी स्टेट लेवल पे, ऑन ये लॉकडाउन में ही स्टेट लेवल पे सेकंड, वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, उसमें सेकंड आई थी। बेटा मेरा अभी बीटेक कर रहा है, हस्बैंड का बिजनेस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपके पास काफी समय है बच्चों के, जो आपका एक उनके साथ संलग्न रहती थी और आपका काफी समय जाता था उनकी ग्रूमिंग में, उससे थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से फ्री हुई हैं, उससे थोड़ा सा आपको समय अपने लिए अपने। मैं अब सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो मुझे टाइम देना था वो मैंने पूरा प्रॉपर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वो गिल्ट नहीं होना चाहिए अंदर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, गिल्ट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कभी भी सुपर वुमन नहीं बन सकते हैं। जितना हमारे अंदर, और अपना ध्यान रखना चाहिए मानसी हमेशा, क्योंकि जो घर की धुरी होती है ना, पहिए की धुरी होती है, वो होती है घर की होम मेकर और गृहिणी, और अगर वो सही नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, तो वो किसी का भी ध्यान नहीं रख सकती है। इसलिए अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि इस शरीर रूपी दुर्ग का की रखवाली करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो इस नवरात्रि के शुभ मौके पे आप हमारे साथ मानसी पहचान टॉक में आई और अपने वेंचर, अपने नए जो आप कार्य क्षेत्र में पैर रख रही हैं, कदम रख रही हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया। हमारे बीटीआर बिजनेस वुमन ग्रुप की आप सदस्य बन चुकी हैं। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और चाहते हैं कि जो भी आपके सपने हैं उनमें खूब सारे रंग भरे, चटकीले, प्यारे, सुंदर, और जो भी आप करना चाहती हैं उससे कहीं आगे कर ले जाएं।
तो बहुत-बहुत आपको बधाई, बहुत शुभकामनाएँ। आप अपनी ही जैसी और भी लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगी कि कहीं न कहीं जब आप कमज़ोर पड़ती थी, तो क्या चीज़ें थी जो आपको बल देती थी और कहती थी, "लगी रहो मानसी, एक ना एक दिन तो वो समय आएगा जब आप पंख लगा के उड़ोगी"? सच में यही है दीदी कि एक तो सीखने का कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, दूसरा कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप हिम्मत करते रहोगे, कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा बिल्कुल समय हो चला है। इनफैक्ट थैंक अभी है हमारे पास 5 मिनट और है मानसी, हम और बातचीत कर सकते हैं। तो आप छोटे-छोटे भी चीज़ें बनाती हैं, बड़ी चीज़ें भी बनाती हैं। आपने कार्ड्स के ऊपर, ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर बहुत अच्छा बनाया, नेम प्लेट्स बनाई। कोई ऐसा ऐसा आपका काम जो आपने नया अभी लॉकडाउन में शुरू किया, जिसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया? ये मेरा क्ले वर्क और एक मंडला वर्क पोस्टर्स बहुत पसंद किए गए। अच्छा, अच्छा। पोस्टर्स हाँ जी, और क्ले वर्क में होम बहुत डेकोर है, होम डेकोर वर्क है। ये है मेरे पास कुछ अभी। बहुत अच्छा दिखाइए, तो हमारे ये दर्शक। जैसे ये इस टाइप के पोस्टर्स हैं, ये ये जो हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। टाइप खूब के, अच्छा और रंग संयोजन किया है आपने। क्ले वर्क पे है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी नेम प्लेट्स हैं, फोटो फ्रेम्स हैं। फोटो फ्रेम भी है, जैसे कस्टमाइज़ आप कर सकते हो बहुत इन सुंदर। चीज़ों को। तो मानसी, ये जो हाथ का काम है ना, कहीं न कहीं बीच में पिछले 3-4 दशकों में एकदम गायब हो गया था और सारी चीज़ें मशीन मेड आने लगी। लेकिन बहुत अच्छा समय ये आया है जब लोगों ने हाथ के काम को सराहना शुरू किया, चाहे वो बुनाई हो, क्रोशिया हो, कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, घर में अचार बनाना। और आपको पता है, मैं तो अपने फूड ग्रुप में तो हर चीज़, सिलबट्टा भी ले आई हूँ और चकला चक्की भी ले आई हूँ, सारी चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों का बहुत महत्व है। और आप महात्मा जितने भी गैजेट्स को इस्तेमाल कर ले, उनसे आपका स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। तो कैसा लगता है आपको ये सारी चीज़ें जो हाथ की वापस आ रही हैं? बहुत अच्छा लगता है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हो बैक टू रूट के ज़रिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जिससे एक जो हम भूल गए हैं, जो कल्चर चीज़ें भूल गए हैं, वो अभी वापस आ रही हैं चीज़ें। हाँ, बिल्कुल मानसी, क्योंकि देखिए विचार ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका जो स्रोत है, उसका जो बेस है, वो वैज्ञानिक है। और ये वैज्ञानिक तत्व लोग भूल चुके हैं। तो कहीं न कहीं मॉडर्नाइज़ेशन, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी इन्फ्लुएंस के चक्कर में हमारी जो खूबसूरत संस्कृति, जिसके पीछे बहुत सारे मकसद है, बहुत सारा अर्थ है, उसको समझाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि जैसे कि हम कल भी मैं बात कर रही थी, मैं 9 बजे हर दिन की नवरात्रि की जो हमारी देवी हैं, उनके बारे में, उनके साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में मैं आधा घंटा बात करती हूँ 9 बजे। तो मैं यही बता रही थी कि ये सारी चीज़ें जो है सिंबॉलिक है। तो हमारा जो पूरा बेस है संस्कृति का, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक है। रंग तो है ही, कला तो है ही, लेकिन ये जो साइंस है, क्योंकि गुरुकुल थे, ऋषि मुनि थे, गुरु थे, अब वो ना गुरु रहे, ना शिष्य रहे, ना वो परंपराएं रही। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को इन चीजों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और कम से कम अपने परिवार को हम एक सही अगर तरीके से मार्गदर्शन आगे कर वाली सकते जनरेशन अगर हम नहीं करेंगे, तो आगे वाली जनरेशन तो उन सब चीज़ों को जान भी नहीं पाएगी। हैं। बिल्कुल। और मानसी, जितना आप डर रही थी और घबरा रही थी कि दीदी क्या बात करनी है और बता दीजिए, और देखिए हमने आपको कहा था कि बस हम उसी समय बात करेंगे, और मानसी तो चुप ही नहीं हो रही है। और मैंने आपसे कहा था कि आपके पास खुद ही बात करने को इतना सारा होगा। कैसा लग रहा है मानसी, आज आपको पहचान टॉक में बहुत आके? अच्छा लगा दीदी, आज वापस मैं अपने आप को झाँक पाई, देख पाई। पिछला जो चीज़ें भूल गई थी, आज वो याद आई कि बहुत हाँ, सुंदर। क्या हूँ। बहुत बिल्कुल, बहुत कुछ है, हम सबके अंदर इतनी एनर्जी है, बस कहीं न कहीं उस एनर्जी को एक्सप्लोर करना, अंदर जाना, अध्यात्म में जाना। और ये बहुत अच्छा समय है जब हम अपने आप को ढूँढ सकते हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ें जो दब जाती हैं, और ज़रूरी है, हमको वो पुरानी फाइलें निकालनी होती हैं, उनकी धूल साफ करनी होती है, उसको दोबारा खोलना होता है, रिवाइज़ करना होता है ना? जैसे पुरानी डायरी होती है गीतों की, चलो उसमें से निकाला, फिर देखा ये पुराने गीत हमने लिखे अच्छा, हुए मैं थे। ये भी बड़ा करती हूँ। मज़ा आता है उन चीज़ों को एक्सप्लोर करने हाँ में। जी।
बहुत अच्छा लग रहा है मानसी, आप बहुत अच्छी लग भी रही हैं, एक थैंक यू फ्रेशनेस जी। आ गई है आपके आपके व्यक्तित्व में, आपकी शख्सियत में। और जैसा कि मैंने कहा कि खूब सुंदर काम कीजिए, लेकिन अयोध्या को मत भूलिएगा। मैं चाहती ज़रूर, हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर राम जन्मभूमि से कुछ ना कुछ आप निकाल के ज़रूर लाएँगी, और वो मेरे लिए ज़रूर बनाएँगी, और मेरा बहुत ज़रूर सारा आप काम आपके पास आपके पड़ा लिए हुआ वो है। आपके लिए वो स्पेशल होगा। बिल्कुल नहीं, और ये मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कही भी थी मेरे लिए करने को, वो सब भी अभी पेंडिंग है। पेंडिंग पे है, बस कार्ड मैंने भेजा आपको, बाकी अभी पेंडिंग है, मैं ज़रूर उस पे काम करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल मानसी। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद मानसी, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। आशा करती हूँ आपको थैंक यू, देखने वाले भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि मानसी इतने प्यारी तरीके से और हमारे पहचान टॉक में आज है और अपने बारे में सब कुछ बताया। तो इन रश विद द ब्रश को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और आप थैंक जुड़ी यू, रहिएगा बीटीआर बिज़नेस वुमन से, क्योंकि हम आपको आपके साथ आपकी जर्नी पे साथ चलेंगे और खूब आगे तक जाएँगे। थैंक यू सो मच दी। तो ये थी हमारे साथ आज पहचान टॉक की मेहमान हमारी नवदुर्गा, जो कि अपने शरीर रूपी दुर्ग को जीतने का, उसको सजाने का, उसकी रक्षा करने का पूरा-पूरा प्रयास कर रही हैं। अपना एक नया कार्यक्षेत्र चुना है, वो कार्यक्षेत्र जिसमें वो पहले ही बहुत माहिर थी, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जीवन रूपी जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो उनको प्रथम कार्य करना है, अपने बच्चों को संजोना, उनको अच्छी ग्रूमिंग देना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उससे जब थोड़ा-सा वो फ़ारिग हुई तो अपनी वापस चीज़ों को समेटा, और अब उसको एक प्रोफ़ेशनल तरीके से वापस लेकर आ रही हैं। तो हम सभी बीटीआर बिज़नेस वुमन, हम सभी नवदुर्गाएँ उनको शुभकामनाएँ देते हैं और चाहते हैं उनसे प्रेरणा लेके और भी लोग जो अभी कुछ अपने कार्यक्षेत्र में कदम रखने का सोच रहे हैं, वो भी ज़रूर करें। तो नवरात्रि की पंचमी दिन आप सभी को माता स्कंद माता का आज दिन है। मैं 9 बजे 9 से सवा 9 के बीच में आपके साथ फिर मिलूँगी आज की बातचीत करने के लिए। पहचान टॉक में जुड़ने के लिए सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।